हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। तो अपन अब तक जो है वो ग्राम स्टेनिंग देख चुके हैं। तो ग्राम स्टेनिंग में अपन ने मेनली जो देखा था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए काम आती है। तो अपन अब देखते हैं जेडिन स्टेनिंग। जेडिन स्टेनिंग को अपन और किस नाम से जाते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है वो भी अपन इसको क्या कहते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग के लो चाहे जेडिन स्टेनिंग के लो, दोनों एक ही है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखें क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो एम क्या है, अपन को देखना है। जील नेल्सन स्टेनिंग के नाम से जानते हैं इसको। तो जील और नेल्सन, तो ये इसका नाम याद रखना। ये अपन करते हैं टेक्निक। ये किस लिए करते हैं, मेनली जेडिन स्टेनिंग एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए। एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो अपना माइक्रोबैक्टीरियम जो है वो क्या होता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है वो होता है। ठीक है। देन उसके बाद में क्या करें, प्रिंसिपल अपन जो है एनिलिन सॉल्यूशन इज नॉट जो है वो पेनिट्रेट करता है, अपन कह सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई को। माइकोलिक एसिड जो है ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई के पास में जो होता है, प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। तो इसलिए जो है वो एनिलिन जो है डाई वो सॉल्यूशन जो है अपन पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो अपन इसको क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड फिनॉल के साथ में अपन यूज़ करते हैं, ताकि वो मॉर्डेंट की तरह अपन यूज़ करते हैं उसको, ताकि वो पेनिट्रेट कर सके, जिससे क्या हो सके अपन ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई को जो है वो देख सकें। तो मेनली अपन को याद रखना प्रिंसिपल में, अगर कभी पूछ ले आपसे तो प्रिंसिपल में एक शॉर्ट जो मैं चीज़ बताता हूँ वो याद रखना। प्रिंसिपल में जो है कि अपन जो ट्यूबरकुलर बेसिलाई है उसके पास क्या होता है, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। माइकोलिक एसिड जो है वो अपना क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। तो सेल वॉल में जो है वो माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए जो है वो ट्यूबरकुलर बेसिलाई जो है वो एसिड फास्ट होता है। तो एसिड फास्ट होता है इसलिए वो जेडिन स्टेनिंग क्या देता है, पॉजिटिव देता है, यानी जेडिन स्टेनिंग रिटेन करता है। तो इसके लिए अपन को रिक्वायरमेंट क्या हो गई, अपने को क्या क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्यूजन हो गया। स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्यूजन यूज़ कर लो चाहे हीट कार्बन फ्यूजन यूज़ कर लो। मेनली अपन जो लैब में हीट कार्बन फ्यूजन जो है वो यूज़ करते हैं। देन 20 से 25% H2SO4 की कंसनट्रेशन अपन अलग अलग यूज़ करते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। देन उसके बाद में 95% एल्कोहल, एसिड एल्कोहल, मिथाइलिन ब्लू हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, स्प्रिट लैम्प हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, डार्वुड ऑयल हो गया, पैराफिन, लिक्विड पैराफिन। तो मेनली अपन जो है इसको किस पे देखते हैं, 100x पे देखते हैं। तो 100x पे अपन को क्या चाहिए, ऑयल इमर्जन लेंस चाहिए, और उसके साथ में अपन को डार्वुड ऑयल चाहिए। देन स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्यूजन के कंपोजिशन, ये याद रखना, ये पेपर में पूछ सकते हैं कि कंपोजिशन क्या होता है स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्यूजन के। तो बेसिक फ्यूजन होता है 5 ग्राम। देन एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है 50 ml। देन फिनॉल होता है अपना क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है वो 25 ग्राम होता है। देन डिस्टिल वाटर जो होता है वो क्या होता है अपना 500 ml होता है। देखो अब प्रोसीड्यूर में अपन बात करें तो प्रोसीड्यूर में याद रखना कि अपन को क्या याद रखना। देखो प्राइमरी स्टेन, सबसे पहले अपन प्रोसीड्यूर में क्या करते हैं कि प्राइमरी स्टेन में अपन जो है स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्यूजन यूज़ करते हैं, कितने, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए अपन ये यूज़ करते हैं। या तो इसको अपन क्या करते हैं, हीट कार्बन फ्यूजन यूज़ करो, या स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्यूजन जो है वो 5 मिनट के लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है। देन ये कार्बन फ्यूजन यूज़ करने के बाद अपन जो है उसको क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्टेन और मॉर्डेंट दोनों साथ में होता है। तो मॉर्डेंट में अपन जो है वो फिनॉल यूज़ करते हैं, मॉर्डेंट में फिनॉल यूज़ करते हैं। ठीक। तो ये याद रखना। इससे क्या होता है, बेसिक फ्यूजन जो है मॉडर्न में अपन ने क्या ले लिया, फिनॉल। देन डीकलराइजर में अपन जो है वो 20 से 25% H2SO4 यूज़ लेते हैं। ठीक है। तो इसमें अपन, मैं थोड़ा H2SO4 के बारे में बताता हूँ कि अपन किस तरह से कब कब यूज़ लेते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले मैं H2SO4 की कंसनट्रेशन के बारे में बात करता हूँ। देखो H2SO4 हो गया एक, तो अपना H2SO4। ठीक है। और एक अपना क्या हो गया, कब कब अपन यूज़ लेते हैं। तो H2SO4 की कंसनट्रेशन अपन कब यूज़ लेते हैं, देखो 25% यूज़ लेते हैं। ठीक है। देन 5%, देन 8%, और देन उसके बाद में 0.5 to 1%। ठीक है। देन उसके बाद में अपना हो गया 0.25 से 0.5, एंड 0.25 से लेकर 0.5 तक। तो अपन देखते हैं आप किस किस में यूज़ करते हैं। ये 25% तो अपन लेते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में अपन ये यूज़ लेते हैं। और उसके बाद में माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री में अपन जो है 5% H2SO4 कंसनट्रेशन यूज़ लेते हैं। तो अपन 8% जो है वो किसके लिए अपन यूज़ लेते हैं, नोकार्डिया के लिए। नोकार्डिया के लिए अपन जो है वो 1% यूज़ लेते हैं। और 0.5 से लेकर 1% अपन लेते हैं एसिड फास्ट, अपना जो पैरासाइट होता है, एसिड फास्ट पैरासाइट। पैरासाइट में अपन कौन कौन सा, क्रिप्टोस्पोरिडियम आ गया, साइक्लोस्पोरा आ गया, उसके बाद में माइक्रोस्पोरिडिया आ गया, टीनिया सेजिनट आ गया, उसके बाद में हुकलेट्स आ गए किसके, हाइड्रेटेड सिस्ट के। ठीक है। देन उसके बाद में अपन देखें 0.25 से लेकर 0.5 तक अपन यूज़ कर लेते हैं बैक्टीरियल स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स के लिए अपन यूज़ करते हैं, एसिड फास्ट स्पोर्ट्स जो होते हैं उसके लिए अपन जो है वो मेनली बैक्टीरियल स्पोर्ट्स के लिए ये कंसनट्रेशन यूज़ लेते हैं। तो अपन ने देख लिया डीकलराइजर में अपन जो है H2SO4 की अलग अलग कंसनट्रेशन जो है वो यूज़ करते हैं, और कहाँ कहाँ करते हैं अपन ने, मैंने ये भी आपको बता दिया कि किस किस में अपन कौन कितनी कितनी कंसनट्रेशन यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में काउंटर स्टेन में अपन जो है मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, और H2SO4 जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए होता है। देन उसके बाद में अपन जो है वो क्या कहते हैं, उसको स्मेल को वॉश करते हैं, देन ड्राई करते हैं। देन अपना 100x पर जो है अपन ऑयल इमर्जन लेंस में जो है वो डार्वुड ऑयल जो डालकर उसके बाद में उसमें देखते हैं 100x पर।
तो अपन जो है वो इसमें क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीड्यूर समझ लो। तो सबसे पहले अपन ने स्लाइड ली, उसमें अपन ने हीट कार्बन फ्यूजन डाला। कार्बन फ्यूजन जो है वो क्या हो गया अपना 5 मिनट के लिए। देन उसके बाद में अपन ने H2SO4 डाला। कंसंट्रेशन वाइज जो अपन ने ऑर्गेनिज्म लिया उस पर डिपेंड करता है। मेनली अपन को माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस देते हैं, तो अपन जो है 25% H2SO4 पर जो है यूज़ लेते हैं। तो H2SO4 अपन ने यूज़ लिया, ये कितने मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। देन अपन ने काउंटर स्टेन किया। काउंटर स्टेन में अपन जो है मिथाइलिन ब्लू अपन ने यूज़ किया, जो अपन जो यूज़ करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए अपन जो है वो इसको यूज़ करते हैं, या फिर अपन कभी कभी 30 सेकंड के लिए भी देख लेते हैं, 30 सेकंड बाद धो लेते हैं। देन अपन इसमें ग्रेडिंग देखते हैं। तो अपन जो है RNTC की ग्रेडिंग होगी, या नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो अपन ग्रेडिंग देखते हैं वो अपन देखते हैं। तो देखो नो बैक्टीरिया, नो AFB का मतलब है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो नो एसिड फास्ट बैक्टीरिया 100 ऑयल इमर्जन लेंस में अपन ने फील्ड कितने यूज लिए, 100। तो ग्रेडिंग अपनी क्या हो गई 0, क्योंकि अपन को एक भी नहीं दिखा, तो अपना रिजल्ट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। देन उसके बाद में 1 से 9 जो है अपन को AFB दिखे पर 100 में, यानी बहुत कम दिखे। तो अपने 100 यूज किया ऑयल इमर्जन, तो स्कैंटी हो गया अपना पॉजिटिव आया, क्योंकि अपन को दिखे थे। देन 10 से अपन ने 99, 10 से 99 पर 100 ऑयल इमर्जन लेंस में देखा, तो 100 अपन ने यूज लिया, +1 हो गई ग्रेडिंग, और रिजल्ट जो है अपना पॉजिटिव आ गया। 1 से लेकर 10 हो गया AFB, लेकिन अपन ने ऑयल इमर्जन जो फील्ड वो कितने लिए, 50 लिए। तो 50 लिए तो अपन को +2 हो गई ग्रेडिंग, और पॉसिबल जो है वो रिजल्ट जो है वो अपना क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। देन उसके बाद में देखें 10 FP हो गए, लेकिन अपने ऑयल इमर्जन फील्ड जो है वो कितनी लिए, 20 लिए, तो अपना ग्रेडिंग हो गया +3, तो रिजल्ट अपना क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये ग्रेडिंग याद रखना, ये कभी कभी जो है पेपर में पूछ लेते हैं। देन अपन देखिए कि अपना रिजल्ट जो है वो अपन को क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है। तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो क्या दिखता है अपन को, अपन कह सकते हैं रेडिश कलर का, रेडिश कलर का जो है वो दिखाई देता है, रेडिश पिंक, रेडिश पिंक जो है वो अपन को क्या दिखाई देता है। और नॉन एसिड फास्ट होता है, नॉन एसिड फास्ट जो होता है वो क्या होता है, अपन को ब्लू दिखाई देता है। नॉन एसिड फास्ट जो है वो ब्लू, यानी एसिड फास्ट जो है वो तो अपन को क्या दिखाई देता है, रेडिश और रेडिश या पिंक दिखाई देता है। देन उसके बाद में ये जो है वो नॉन एसिड फास्ट ब्लू दिखाई देता है, रिजल्ट में अपन को ये दिखेगा। देन अपन बात करें अब इंटरप्रिटेशन की, तो अपन देखते हैं इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन देखते हैं अपन। तो इंटरप्रिटेशन में अपन को याद रखना, सबसे पहले अपन कलर लिखेंगे, जैसे अपन ने ग्राम स्टेनिंग में लिखा था वैसे लिखना। तो कलर में क्या हो गया अपन को याद रखना, कलर में ये क्या हो गई, इसमें कलर में याद रखेंगे कि अपना रेड कलर का हो गया, रेडिश। देन उसके बाद में रेड कलर को अपन क्या कहते हैं, एसिड फास्ट, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो एसिड फास्ट दिख रहा है, इसलिए तो रेड दिख रहा है, तो एसिड फास्ट लिख दिया। तो अपना कलर हो गया। कलर के बाद देखें अपन शेप, शेप अपन देखें तो शेप अपन को किस तरह से दिखाई देता है। तो शेप में याद रखना ये क्या दिख रहा है अपन को, लॉन्ग है, बीडेड है, और लॉन्ग बीडेड, और ये क्या स्लाइटली कर्व हो गया, कर्व्ड। देन उसके बाद में लॉन्ग बीडेड स्लाइटली कर्व हो गया, और उसके बाद में ये जो है मेनली अपन देखें लॉन्ग हो गया, बीडेड हो गया, स्पाइरल भी कह सकते हैं अपन, ठीक है, इतना लिख देना। देन उसके बाद में अरेंजमेंट देखें, अरेंजमेंट जो है वो अपना क्या है, या तो ये देखो ग्रुप में प्रेजेंट है, या कहीं कहीं पे सिंगली भी प्रेजेंट है। तो अपन क्या लिखेंगे, ग्रुप और सिंगल, ठीक है। देन उसके बाद में अरेंजमेंट हो गया। देन लास्ट अपन देखें बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड जो है अपना क्या है, ब्लू कलर का है, तो ब्लू हो गया, तो ये क्या है, नॉन एसिड फास्ट है, नॉन एसिड फास्ट है। तो इस तरह से अपन को याद रखना, ये जो है वो अपना हो गया। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की अगर अपन को याद रखना कि कौन सी स्मेयर देते हैं इसमें, तो अपन को जब भी अपन को दें बस स्मेयर, तो अपन ग्राम स्टेनिंग करते हैं। जब भी अपन को स्पूटम स्मेयर दे दें, तो अपन को क्या करनी है, जेडन स्टेनिंग करनी है। तो ये याद रखना, स्पूटम स्मेयर देंगे तब अपन को जेडन स्टेनिंग करनी है, जब अपन को ग्राम स्टेनिंग करनी है तब अपन को पस स्मेयर जो है वो मिलेंगी। पस स्मेयर दे तो ग्राम स्टेनिंग, स्पूटम स्मेयर दे तो अपन को जेडन स्टेनिंग करनी है। तो ये याद रखना। तो ये अपना इंटरप्रिटेशन अपन को लिखना है इस तरह से। और वही बात, स्पूटम स्मेयर इज मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबलिंग लाइक, अपन कह सकते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये अच्छे से इसको ये ना इस तरह से लिख देना। तो ये इंटरप्रिटेशन में इतना अपन को लिखना है। जब ये याद रखना कि स्लाइड कौन सी देना है, पस स्मेयर दे तो अपन को कौन सी करनी है, जेड, और स्पूटम स्मेयर दे तो अपन को कौन सी करनी है, ठीक है। तो ये अपनी जेडन स्टेनिंग जो है वो कंप्लीट होगी। अब इसके थोड़े अपन मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे अपन ने ग्राम स्टेनिंग में मॉडिफिकेशन देखे थे अलग अलग, तो अपन अब जेडन स्टेनिंग में मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। तो जेडन स्टेनिंग में देखो ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, एक ही अपन को याद रखना मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन एक ही अपना कोल्ड मेथड, कोल्ड मेथड कह लो अपन, या फिर अपन कह सकते हैं इसको किनियॉन्स मेथड, किनियॉन्स मेथड हो गया अपना, या फिर अपन ने क्या कह दिया, इसको कोल्ड मेथड कह दिया। तो मेनली अपन इसमें क्या कहते हैं कि अपन जो कार्बन फ्यूजन जो अपन यूज़ करते हैं, कार्बन फ्यूजन जो अपन यूज़ करते हैं, अपन कह रहे हैं इसमें कार्बन फ्यूजन जो है वो क्या करते हैं अपन,
अपन को इसमें हीट रिक्वायर्ड नहीं होती, हीट जो है वो नॉट रिक्वायर्ड। तो अपन क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, फिनॉल की जो कंसंट्रेशन है, फिनॉल की कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और जो अपन कह सकते हैं फिनॉल की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, और जो कार्बन फ्यूजन की ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन वैसे तो अपन 5 मिनट के लिए यूज़ लेते हैं, इसकी ड्यूरेशन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये अपन दो करते हैं, या तो फिनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, देन जो कार्बन फ्यूजन की ड्यूरेशन है उसको भी जो है अपन इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद में अपन डीकलराइजर जो है वो क्या कर सकते हैं, एक तो ये मेथड हो गया अपना, ठीक है। एक अपना जो है वो अपन यूज़ कर सकते हैं जैसे डीकलराइजर। डीकलराइजर जो है वो अपन क्या यूज़ ले सकते हैं, एसिड फास्ट जो एसिड एल्कोहल है, एसिड एल्कोहल जो है वो भी यूज़ ले सकते हैं। एसिड एल्कोहल में क्या होता है, अपन को 3 ml तो अपना क्या हो गया, HCl हो गया, देन 97 ml जो है वो अपना क्या हो गया, इथेनॉल एल्कोहल, इथेनॉल हो गया। तो ये याद रखना, अपन ने 3 ml तो क्या यूज़ लिया, HCl, और 97 ml जो है वो इथेनॉल यूज़ लिया एसिड एल्कोहल में। देन जो है अपन उसके बाद में क्या करें, लास्ट जो है अपन क्या यूज़ ले सकते हैं, काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन में अपन जो है वो क्या करते हैं, मर्चेंट ग्रीन जो है वो अपन यूज़ ले सकते हैं, मर्चेंट ग्रीन। मर्चेंट ग्रीन जो है वो अपन क्या ले सकते हैं, इसमें काउंटर स्टेन में यूज़ ले सकते हैं। तो ये अपने सारे मॉडिफिकेशन हो गए, किनियंस मेथड हो गया, अपन डीकलराइजर में एसिड एल्कोहल यूज़ ले सकते हैं, और अपन काउंटर स्टेन में जो है मर्चेंट ग्रीन जो है वो यूज़ ले सकते हैं। अब इसमें एक ही बात याद रखना, इसमें एक बात याद रखना, अब ये H2SO4 अपन ने यूज़ किया, तो जो H2SO4 की कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, माइकोलिक एसिड कितना % है। यानी अगर देखें अपन बैक्टीरिया में माइकोलिक जो अपना एसिड है उसका कितना कंटेंट है। अगर माइकोलिक एसिड ज़्यादा होगा तो अपन को जो है H2SO4 ज़्यादा यूज़ लेना पड़ेगा, तो माइकोलिक एसिड ज़्यादा होने पर H2SO4 ज़्यादा यूज़ लेना पड़ेगा, ये याद रखना। तो H2SO4 की कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, माइकोलिक एसिड पर। तो इस तरह से अपने ये हो गए, अपने मेथड हो गए मॉडिफिकेशन के। तो इस तरह से अपनी जो है अपनी जेडन स्टेनिंग जो है वो कंप्लीट होती है। इसमें मैंने आपको प्रोसीड्यूर, मॉडिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन और किस तरह से करते हैं और इसका प्रिंसिपल सब जो है मैंने एक बार में बता दिया है। H2SO4 की कंसंट्रेशन याद रखना और ग्रेडिंग वाली जो टेबल है वो याद रखना। थैंक यू।